क्या आपके मन में भी कभी कभी ये सवाल उठते हैं कि क्या ईश्वर सचमुच है? अगर है तो वो हमें दिखते क्यों नहीं? और अगर हम ईश्वर के अस्तित्व को माने भी तो हम कौन से भगवान को पूजें? हमारे तो इतने सारे भगवान और देवी देवताएं हैं। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मुझसे अलग अलग जगह से लोगों ने यही सवाल पूछा है। संदीप गुप्ता जी मुझे चेन्नई से लिखते हैं कि मेरा मन ईश्वर को नहीं मानता, मैं उनमें विश्वास कैसा पैदा करूं? मैं कौन से ईश्वर को मानूं? मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूं, हरे कृष्णा का जाप करूं या निराकार ब्रह्म ओम का जाप करूं? जगदीश सिंह राणा जी भी पूछते हैं कि क्या ईश्वर हमारे अपने मन की उपज नहीं है? और अगर हम ईश्वर के अस्तित्व को माने भी तो मैं कौन से भगवान को पूजूं? हमारे तो बहुत सारे देवी देवता हैं। आइए आज बात करते हैं कि ईश्वर क्या है, क्या उसका अस्तित्व है, भगवान क्या है, धर्म क्या है और हम कौन से भगवान की उपासना करें। आज मैं आपको अपने विवेक से, अपने गुरुजनों से और अपनी साधना से जो कुछ भी मैंने सीखा, अपने गुरु शिव की आज्ञा से आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक को भी ईश्वर की राह मिलती है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। ये सब प्रश्न मेरे मन में भी उठते थे। मैंने इन सब प्रश्नों को कैसे समझा, आज अपनी ही जर्नी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे घर में मेरे दादाजी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षाविद भी थे, पक्के आर्य समाजी थे। वहीं मेरी पूज्य दादी जी ने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था जिसमें उनके सारे देवी देवता विराजते थे और वो राम नाम का जाप करती थी। मेरे पिताजी योगी हैं और साथ ही बॉडी बिल्डर भी रहे। हमारे आश्रम में रोज यज्ञ होता, वेद पाठ होता, गायत्री का जाप होता और वहीं जब भी मेरे पिताजी जिम्नेजियम में प्रवेश करते वो पहले धरती को छूते और उसके बाद वहां रखी हनुमान बाबा की प्रतिमा को प्रणाम करते थे। मेरी माँ निराकार ब्रह्म को ही मानती, वो ओम का जाप करती और गायत्री का जाप करती। मैं छोटी सी थी, ये सब देखती। मेरी माँ या मेरे पिताजी या दादा दादी किसी ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम इस तरह से पूजा करो या तुम इनका जाप करो। मेरे पिताजी रोज सुबह मुझे वेद मंत्र याद कराते। हम रोज एक नया श्लोक याद करते और उसके बाद यज्ञ करते। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे भोलेनाथ बहुत अच्छे लगने लगे। मुझे याद है कि मुझे उन्हें देखना और उनके स्तोत्र सुनना बहुत पसंद था। मैं एक टक मुग्ध होकर उनको देखती रहती थी और उनके स्तोत्र सुनती रहती थी। शायद मुझे उनका चरित्र अच्छा लगता था। वो मुझे मेरे पिताजी जैसे ही लगते थे। एक लड़की के लिए उसके पिता सुपर हीरो होते हैं। वो ईश्वर में, अपने प्रेम में, अपने जीवन साथी में उन्हें ही ढूंढती है। योगी, गृहस्थी, सबका कल्याण करने वाले, सबके लिए हंसते हंसते विषपान कर जाने वाले। मैं उनकी उपासना करने लगी और 10 वर्ष की आयु से मैं व्रत भी रखने लगी। मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया, बल्कि माँ प्रोत्साहित ही करती थी। मेरा व्रत टूट भी जाता, बच्ची ही तो थी, लेकिन माँ कहती कोई बात नहीं, भूल चूक माफ होती है। ऐसे ही मैं बड़े होने लगी और मेरे मन के सवाल भी बड़े होने लगे। मेरे दादाजी और माँ निराकार ब्रह्म को मानते थे। मेरे पिताजी निराकार ब्रह्म को भी मानते और हनुमान जी की भी उपासना करते। मेरी दादी अपने लड्डू गोपाल से लेकर राम, कृष्ण और देवी माँ, भगवान शिव सब की पूजा करती। मेरा मन बेचैन होने लगा और यही सब प्रश्न मेरे मन में भी उछलने लगे। मुझे याद है वो दिन जब मैं बाबा के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में गई हुई थी। एक दिन दोपहर को मैं और बाबा गंगा किनारे महादेव जी की सुंदर सी बड़ी सी प्रतिमा के सामने बैठे हुए थे। मुझे गंगा किनारे बैठकर भगवान शिव की प्रतिमा के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत पसंद है। उस दिन भी मैंने बाबा को शिव तांडव स्तोत्र गाकर सुनाया तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह, आनंद आ गया। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आपसे एक बात पूछूं। हम सब अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, हमारी अलग अलग आस्थाएं हैं। कौन से भगवान बड़े हैं, शिव, विष्णु, श्री कृष्ण, राम, या फिर उनका कोई स्वरूप नहीं है जैसा कि माँ और दादाजी मानते हैं? मेरे पिताजी मुस्कुराए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि शिवा बेटा,
मेरे घर का नाम, जन्म का नाम शिवा ही है। वो बोले, शिवा, ये गंगा नदी देख रहे हो, इसको तुम पर ब्रह्म समझ लो। हमारे जीवन का उद्देश्य इस नदी में डुबकी लगाना है, पर ब्रह्म में मिल जाना है। और आसानी के लिए यहाँ पर अलग अलग घाट बनाए गए हैं। उन घाटों को तुम राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो या निराकार रूप में मानो। किसी भी घाट से जाओ जो तुम्हें कन्वीनियंट हो, आसान हो, अच्छा लगता हो, सुंदर लगता हो, लेकिन उद्देश्य तो इस नदी में डुबकी लगाना ही है। किसी भी घाट से जाओ, पहुंचोगे यहीं पर ही। फिर बाबा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, लेकिन अगर तुम घाट की सुंदरता ही देखती रह जाओगी, वहीं पर ही बैठी रहोगी और पानी में उतरोगी ही नहीं, तो गंगा स्नान कैसे कर पाओगी? मैंने पूछा, बाबा, ये गंगा यानी ब्रह्म या ईश्वर भगवान कौन है? शिव कौन है? राम और कृष्ण कौन है? धर्म क्या है? बाबा बोले कि बेटा, पहले तो ये समझो कि धर्म और आध्यात्मिकता दोनों अलग विषय हैं। धर्म लाइफस्टाइल है और आध्यात्मिकता हमारा स्वभाव है। इसके विषय में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। पहले ये जानो कि ईश्वर क्या है, वो कहाँ रहता है। ईश्वर सर्वव्यापी है और वो जड़ चेतन सब में समाया हुआ है। वो तुम में भी है, मुझ में भी है और यहाँ हर चीज में है। गीता के 13वें अध्याय श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हर आत्मा में परमात्मा का अंश है और हर आत्मा परमात्मा में मिलने का सामर्थ्य रखती है। हम सब उसी से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में ही मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ईश्वर के ही तीनों रूप हैं। गीता के अध्याय 13 श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है तथा ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला है। मैंने पूछा, तो पिताजी, श्री राम और श्री कृष्ण ये भी तो ईश्वर हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटा, ये भगवान हैं। ये शरीर रूप से इस पृथ्वी पर रहे, इन्होंने जन्म भी लिया और इन्होंने शरीर भी त्यागा। ये वो परम पुरुष हैं जिन्होंने इस देह में रहते हुए ही अपनी साधना से ईश्वरत्व को अपने अंदर उत्पन्न किया। इसको ऐसे समझो कि हर आत्मा का उद्देश्य परमात्मा से मिलना ही है। उसके लिए जैसे इस गंगा में अगर मैं कोई भी और जल मिला दूं, तो फिर तुम उसको अलग नहीं कर पाओगी, वो उसी का रूप हो जाएगा। इसी प्रकार जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थिति को अपने जीवन में ही पा लिया, इसलिए वो परमात्मा स्वरूप ही हो गए। गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में जब भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जो मनुष्य मेरे ओंकार स्वरूप में अपना मन स्थित करके इस शरीर का त्याग करता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। वहां पर वो ये नहीं कहते कि मेरा नाम कृष्ण जपते हुए जो शरीर त्याग करता है। इसके बाद बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे कहा कि बेटा, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि ईश्वर को पाना है तो ईश्वर जैसा ही बनना होगा। धीरे धीरे ईश्वर के सारे गुण आपको अपने अंदर उत्पन्न करने होंगे। इस संसार में रहकर ये सब पाना मुश्किल है, लेकिन याद रखना ये संभव भी सिर्फ इस संसार में और मानव देह में ही है। ये एक प्रैक्टिस है जो हम योग और गीता को अपने जीवन में अपनाकर सीख सकते हैं। योग वो मार्ग है जिसके 8 अंगों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो ईश्वर को पाने का रास्ता बहुत सरल हो जाता है और गीता हमें पग पग पर पथ प्रदर्शन करती है। ईश्वर ने स्वयं अपने श्रीमुख से हमें ये ज्ञान दिया है। तो बाबा, आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? मैंने पूछा। तो बाबा ने कहा, मैं हनुमान जी की गुरु रूप में पूजा करता हूँ। ईश्वर को पाने का मार्ग उनसे अच्छा कौन बता सकता है? उनसे मुझे संकल्प शक्ति प्राप्त होती है। हर मनुष्य या आत्मा अपने हर जन्म में अध्यात्म की अलग अलग स्टेजेस पर होता है।
कुछ नई शुरुआत करते हैं, कुछ एलिवेटेड होते हैं। हर मनुष्य कोई ध्यान मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से और कोई भक्ति मार्ग से ईश्वर को पाने की कोशिश करता है। जो नई शुरुआत करते हैं वो मूर्ति पूजा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक साकार प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। फिर माला में जाप शुरू कर सकते हैं। पहले गिनकर जाप करते हैं। धीरे धीरे तपस्या और अभ्यास बढ़ता जाता है। फिर ना तो आपको माला की आवश्यकता रहती है और ना ही प्रतिमा की। आप अपने ईश्वर को हर समय अपने पास महसूस करते हैं और आपकी सांसें ही जपमाला बन जाती हैं। आप धीरे धीरे स्वभाव से भी अपने आराध्य जैसे होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलना शुरू हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में मिल जाती है। उस स्थिति को ही मोक्ष या ईश्वर मिलन या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बेटा, आज ये सबसे गुह्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। इस बात को समझने में ही मनुष्य के कई जन्म निकल जाते हैं, लेकिन इस ज्ञान की सार्थकता तब होगी जब तुम इसे अपने जीवन में अपनाओगी। गंगा की कलकल बहती ध्वनि के साथ सामने ध्यान अवस्थित मुस्कुराती हुई भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के साथ बाबा के ये स्वर, ऐसा लग रहा था मानो भोलेनाथ स्वयं ये सब बातें मुझसे कह रहे हैं। मैं बाबा की गोद में सर रखकर बैठ गई और बाबा बहुत देर तक मेरे सर पर हाथ फेरते रहे। तब तो ये बातें पूरी तरह से समझ नहीं आई, मैं छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये सब बातें जीवन में अपने आप ही उतरती चली गई। सब कुछ समझ में आने लगा। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य तो गंगा में डुबकी लगाना ही है। आप अपने पसंद का घाट चुन लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। आप श्री राम कहिए, आप श्री कृष्ण कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए या ओम का जाप कीजिए, पर हमारा उद्देश्य उस परम पिता परमात्मा में मिलना ही है। फिर आप उस घाट की सुंदरता मत देखते रहिएगा, उस घाट को पकड़कर मत बैठिएगा। हमें परमात्मा से मिलना है, गंगा स्नान करना है। पहले ही हमारा बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। बस इतना समझ लीजिए कि ईश्वर कोई अलग शक्ति नहीं है जो हमारी मदद करेंगे। जैसे हिरण कस्तूरी की खुशबू सूंघते हुए पूरे वन में भटकता फिरता है, वो ये नहीं जानता कि वो कस्तूरी की खुशबू तो उसके अपने शरीर में से ही आ रही है। इसी तरह हम भी ईश्वर को ढूंढने के लिए घाट घाट पर जाते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ईश्वर तो हमारे रोम रोम में बसता है। वो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आपको अपने अंदर गहरा उतरना होगा। आज जो बातें मैंने आपसे कही वो आपको भी तभी समझ में आएंगी जब आप पर ईश्वरीय कृपा होगी। ये परम गुह्य ज्ञान है जिसको समझने के लिए मनुष्य को जन्मों लग जाते हैं। यदि आपको मेरी ये बातें समझ में आई हैं तो आप मेरी इस वीडियो को उन सब से शेयर कीजिए जो ईश्वर को प्रेम करते हैं या जिनसे आप प्रेम करते हैं, या जो ईश्वर को पाने का राह ढूंढ रहे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरी इस वीडियो से यदि किसी एक को भी ईश्वर को पाने की राह मिलती है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि और भी कोई प्रश्न है आपके पास पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में और इस सांसारिक यात्रा में मदद करने के लिए ही बनाया गया है। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इन्हें दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं ताकि हमारा ये परिवार बढ़ता रहे और हम सब इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते रहें। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा बनी रहे। हमने ये तो जान लिया कि क्या होती है ईश्वरीय कृपा। आइए आज ये जानते हैं कि किन पर होती है ईश्वरीय कृपा। वो कौन लोग होते हैं जिनसे ईश्वर प्रेम करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि दीदी आपने ये तो बताया कि ईश्वरीय कृपा क्या होती है
और ये सब हम समझ गए, लेकिन वो कौन लोग होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, और हम ऐसा क्या करें कि हम पर भी ईश्वरीय कृपा हो? आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। एक बार राधा और कान्हा गोलोक में विहार कर रहे थे। बातों ही बातों में राधिका कान्हा से पूछती हैं कि कन्हैया, तुम्हें तो सब लोग कितना प्रेम करते हैं, लेकिन आज तो मुझे ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जिनको तुम प्रेम करते हो। इस बात पर कन्हैया मुस्कुराते हैं और राधिका से कहते हैं कि राधिका, क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं? तो राधिका कहती हैं कि हाँ कन्हैया, मैंने देखा है कि इस सृष्टि पर सब लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और तुम भी सबका कितना ध्यान रखते हो। मुझे पता है कि ये सृष्टि कर्म प्रधान है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ भक्तों के लिए तुम्हारा हृदय अत्यंत दयाद्र रहता है। तुम उन पर विशेष कृपा रखते हो। वो कौन लोग हैं कन्हैया जिनको तुम प्रेम करते हो? कान्हा मुस्कुराए और राधिका से बोले, चलो राधिका, आज पृथ्वीलोक पर चलते हैं और वहीं चलकर देखते हैं कि कौन मुझसे क्या कहता है और वो कौन लोग हैं जिनको मैं प्रेम करता हूँ। वो दोनों वृंदावन पहुंच गए। वहां हर कोई जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोल रहा था। वहां बहुत भीड़ लगी थी। तभी कान्हा ने राधा का हाथ अपने हृदय पर रख लिया, जिससे राधा को सबकी प्रार्थनाएं सुनने लग गईं। सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं वो थी जिनमें कोई ना कोई उनसे कुछ ना कुछ मांग रहा था। कोई धन चाहता था, कोई ताकत चाहता था, कोई जेवरात चाहता था, कोई नए आधुनिक उपकरण चाहता था, कोई डिजिटल उपकरण चाहता था, कोई अपने घर की किसी समस्या को सुलझाना चाहता था। अधिकतर लोग कुछ ना कुछ मांग रहे थे। श्री कृष्ण और राधिका एक दूसरे को देखकर तब मुस्कुराए जब कुछ लोग उन्हें अपने काला बाजारी के काम में पार्टनर बनाने के लिए आए थे। वो गलत काम करना चाहते थे, लेकिन वो श्री कृष्ण से कह रहे थे कि प्रभु, आप मेरा ये काम करवा दीजिए, उसमें से 25% मैं इस मंदिर में दान करूंगा। राधिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ लोग मंदिर में दान करके गर्व महसूस कर रहे थे। उनके मन में ये भाव था कि हमने मंदिर में दान दिया। राधिका और आश्चर्य में आ गई जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग कान्हा से ये प्रार्थना कर रहे थे कि जो उनका विरोधी है उसका अहित करें। राधिका और कान्हा ये सब सुनते रहे और ये सब कुछ देखते रहे। तभी वहां पर एक कन्या आई। उसके हाथ में उसके छोटे से लड्डू गोपाल थे। वो कान्हा के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वहां बहुत भीड़ होने के कारण वो प्रभु की प्रतिमा को देख नहीं पा रही थी। वो उदास हो गई और जाकर एक कोने में बैठ गई। वो आंखें बंद करके कान्हा से कहने लगी कि कन्हैया, मैं तो यहाँ तुम्हें देखने आई थी और तुम मुझे दिखे भी नहीं। श्री कृष्ण राधिका का हाथ पकड़ दौड़े दौड़े बाल रूप में उस कन्या के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उस कन्या ने उनसे कहा कि मैं यहाँ कन्हैया को देखने आई थी, लेकिन वो तो मुझे दिखे ही नहीं। मैं तो ठीक से उनके दर्शन भी नहीं कर पाई। तो कान्हा ने उनसे कहा कि अरे, तुम जो भी कुछ मांगना चाहती हो यहीं से मांग सकती हो, वो सब कुछ सुनते हैं। तो वो कन्या बोली, नहीं नहीं, मैं कान्हा से कुछ भी नहीं मांगना चाहती। मैं तो उनको यहाँ सिर्फ थैंक यू कहने के लिए आई थी। मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें। ये कहकर उसने टोकरी में रखे अपने लड्डू गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया। कान्हा उसके पास ही बैठे थे। उसके सर पर हाथ रखकर बोले, कन्हैया, तुमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। जो कन्हैया से प्रेम करता है उससे दूर वो रह ही नहीं सकते। फिर श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि राधे, रोज अनगिनत लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। वो लोग मेरी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन वो सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। वो मुझसे मिलने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। ऐसे बहुत कम भक्त हैं जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जिनकी आंखों से मेरे लिए प्रेम अश्रु बहते हैं, जिनके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास होता है, जिनकी हर श्वास में सिर्फ कान्हा का ही नाम होता है, जिनके मुंह पर सिर्फ धन्यवाद होता है, जिनके हाथ सिर्फ सेवा के लिए ही उठते हैं, जिनके मन में छल नहीं होता, जो स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि राधे,
उन्हीं से मैं प्रेम करता हूँ जो मुझसे स्वार्थ रहित सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो इस संसार में मेरे जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जो मुझसे स्वार्थ रहित प्रेम करता है, मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? उन्हीं पर ही मेरी विशेष कृपा होती है। ऐसा ही होता है ना, हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और अगर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम उनको दोष देते हैं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं। हमारे प्रारब्ध से हमें कोई दुख मिलता है तो हम उन्हें दोष देने लगते हैं। कितना सरल है ना ईश्वर को दोष देना और ईश्वर से मांगना। ईश्वरीय कृपा उसी पर होती है जो ईश्वरीय कृपा का पात्र होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ही मित्र बनाया, उन्हीं को ही गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि उनके अंदर ही वो पात्रता थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी कि हे पार्थ, एक तरफ मेरा पूरा ऐश्वर्य है, मेरा धन, मेरी सेना, मेरा सब ऐश्वर्य, और दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें मेरा ऐश्वर्य चाहिए या मेरा साथ चाहिए? अर्जुन ने बिना कुछ सोचे श्री कृष्ण का साथ मांगा, और श्री कृष्ण ने अंत तक उनका साथ निभाया, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। युद्ध के मैदान में निराश अर्जुन ने गीता का उपदेश सुनने के बाद भी श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, करिष्ये वचनम तव, अभी भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ईश्वर से स्वार्थ से ऊपर उठकर कितना प्रेम करते हैं। आप उनको कितनी बार धन्यवाद कहते हैं। अपने सुख और दुख की परिस्थितियों से ऊपर उठकर आप ईश्वर को कितना चाहते हैं, उन पर कितना विश्वास रखते हैं। आप उनकी तरह कितनी बार मुस्कुराते हैं, कितनी बार माफ करते हैं, कितनी बार सब के लिए आपका दिल दयाद्र रहता है। आज थोड़ा गहराई से सोचिए। उन्हीं के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है जो कृपा के पात्र होते हैं, जो ईश्वर को स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, जो सदा ईश्वर का साथ चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इन्हें दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं ताकि हमारा ये परिवार बढ़ता रहे और हम सब मिलकर इस संसार में पॉजिटिविटी फैलाते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि पूजा पाठ या भगवत प्रेम या भगवान को पाने की कोशिश, ये सब तो बुढ़ापे का काम है? अगर हम अभी से ही इसमें लगे रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे? मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस बार ये प्रश्न पूछा है कि निष्ठा जी, आप तो बहुत यंग हैं और आपकी इतनी प्यारी फैमिली है, फिर आप इतनी स्पिरिचुअलिटी की और भगवत प्रेम की बातें कैसे करती हैं? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत, और आइए आज बात करते हैं कि क्या गृहस्थी के साथ ईश्वर प्रेम और भगवत प्राप्ति संभव है? राजा जनक का नाम बड़े बड़े तपस्वियों और योगियों में लिखा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से भी पहले अष्टावक्र गीता का ज्ञान देने वाले गुरु अष्टावक्र के शिष्य थे। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने राज्य भी संभाला और वो गृहस्थी भी हुए। वे इस स्तर के राजा हुए कि उन्हें विदेह कहा गया। विदेह यानी देह से ऊपर उठकर जीने वाला व्यक्ति। एक बार राजा जनक अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। वहां पर और राज्यों के राजा भी आए हुए थे और वहां पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्यांगनाएं अप्सराओं की तरह सुंदर थी। सभी उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी वहां पर एक साधु आए। वो साधु राज्यसभा में आए और उन्होंने राजा जनक को देखा और पहले तो बहुत जोर से हंसे और उसके बाद क्रोधित होकर राजा को बोले कि हे राजन, मैंने सुना था एक योगी राजा है, तपस्वी राजा है। तुम्हारी कीर्ति सुनकर मैं इतनी दूर से तुम्हें देखने को चला आया, पर यहाँ आकर मैं बहुत निराश हुआ हूँ।
तुम कैसे योगी और तपस्वी हो सकते हो? तुम अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेते हो, ऊपर से तुम गृहस्थी भी हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत निराश हुआ हूँ। राजा जनक अपने स्थान से उठे और उन साधु के पास आए और बोले कि क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको राजा का अपमान करने के लिए मृत्यु दंड देता हूँ। साधु अचंभित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राजा की इतनी चर्चा सुनते हुए वो यहाँ तक आए थे, वो ऐसा निकलेगा। वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। वहां उपस्थित अधिकारियों ने भी राजा का ऐसा रूप पहले कभी देखा नहीं था। वो भी उन साधु के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा जनक ने कहा, ठीक है, अगर आप सब लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं इनको एक मौका देता हूँ। वो साधु से बोले, मैं आपको एक अवसर देता हूँ। कल आपको तेल से भरा एक कटोरा पकड़ाया जाएगा और उसको लेकर के आपको पूरी जनकपुरी का चक्कर लगाना है। अगर उस कटोरे में से एक बूंद भी तेल टपक गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यदि आपने उस कटोरे में से तेल को बिल्कुल भी छलकने नहीं दिया तो आपका ये मृत्यु दंड मैं माफ कर दूंगा। अगले दिन साधु को तेल के भरे कटोरे के साथ पूरी जनकपुरी में घुमाया गया। सुबह से लेकर शाम हो गई। शाम को जब वो राज्यसभा पहुंचे तो वही नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था और वैसा ही बिल्कुल माहौल था। सिपाहियों ने राजा को बताया कि साधु बाबा ने एक बूंद भी तेल गिरने नहीं दिया। अब राजा जनक वहां से उठकर आए और साधु से बोले कि साधु महाराज, आप पूरी जनकपुरी का चक्कर लगा के आए हैं। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि जनकपुरी में आपने क्या क्या देखा। हमारी जनकपुरी बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। आप मुझे बताइए कि आपको वहां पर सबसे अच्छा क्या लगा। साधु ने बड़े गुस्से से राजा की तरफ देखा और बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं राजन? मेरा पूरा ध्यान तो इस तेल के कटोरे में था। इसमें से अगर एक बूंद भी तेल छलक जाता तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख पाया। मेरा पूरा ध्यान इस तेल के कटोरे में ही था। राजा जनक ने साधु बाबा के हाथ से वो तेल का कटोरा लिया और उसके बाद उनके चरण छूते हुए उनसे माफी मांगी और फिर उनसे बोले कि जी महाराज, ये ही आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे आप तेल के कटोरे में ध्यान होने की वजह से जनकपुरी का वैभव नहीं देख पाए, इसी प्रकार मैं भी इस संसार का वैभव नहीं देख पाता हूँ। अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ और अपना ध्यान सिर्फ ईश्वर में ही केंद्रित रखता हूँ। महाराज, आध्यात्मिकता और ईश्वर प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, लेकिन जब हम योग और ईश्वर चिंतन के साथ अपने कर्म करते हैं तब जीवन और भी सरल और सुंदर हो जाता है। इसके बाद साधु समझ गए कि राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी योगी हुए वो सभी गृहस्थी हुए, चाहे वो भगवान सदाशिव हों और चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण, सभी गृहस्थ आश्रम में रहे। गृहस्थ हमें प्रेम, त्याग और सहनशीलता सिखाता है। जो व्यक्ति संसार में सच्चा प्रेम करना सीखेगा वो ही ईश्वर से भी सच्चा प्रेम कर पाएगा। आइए पहले समझते हैं कि ये गृहस्थ होता क्या है, परिवार होता क्या है। क्या आपको लगता है कि हम सब यूं ही एक दूसरे के साथ हैं? हमारा जीवन साथी, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, क्या हम सब यूं ही एक दूसरे के साथ हैं या इसके पीछे कोई कारण है? हम सब सोल्स हैं, आत्माएं हैं जो एक दूसरे से सीखने के लिए इस धरती पर आई हैं। हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, एलिवेट होते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, जो कि एक आत्मा का ध्येय होता है। हमारी आत्मा का स्वभाव प्रेम है और गृहस्थ हमें प्रेम सिखाता है। जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो हम सिर्फ उनको देखकर ही खुश होते हैं। जिस चीज में वो खुश होते हैं उसमें ही हम खुश रहते हैं। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके माता पिता आपकी सबसे इंटीमेट सोल्स हैं, जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहें, जिनके साथ आप इस धरती पर अब कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। और जब ईश्वर की कृपा होती है तब हम सब मिलकर भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जिस तरह से मेरा ये परिवार है और इस परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, मैं इन सब से बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसे ही ईश्वर भी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे मैं इन सब से प्रेम करती हूँ, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, बहन से, इसी तरह से मैं अपने ईश्वर से भी प्रेम करती हूँ और वो भी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं।
भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में मुझे माता पिता दिखते हैं। ऐसे ही भगवान गणेश और कार्तिकेय में मुझे भाई दिखते हैं। हनुमान बाबा मेरे रक्षक, संरक्षक और दोस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा मेरे सखा हैं। इसी तरह से मैं उनके साथ अपना पूरा एक एक पल जीती हूँ, जैसे मैं अपने इस परिवार के साथ जीती हूँ। जितना प्यार और प्रेम मैं अपने इस परिवार से करती हूँ, ऐसे ही मैं ईश्वर से भी उतना ही प्रेम करती हूँ। जैसे एक एक पल मैं इन सब के साथ रहना चाहती हूँ और इनसे दूर नहीं होना चाहती, ऐसे ही एक एक पल मैं अपने ईश्वर के साथ भी जीती हूँ। वो मेरे हर पल में शामिल है। और सोने पर सुहागा तब होता है जब आपका परिवार भी ऐसा ही सोचता है और हम सब मिलकर दान, यज्ञ और सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति में लगे रहते हैं, उनके प्रेम में मग्न रहते हैं। अंत में हमारे समझने वाली बात यह है कि हम एक दिन में धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म तो हमारे जीवन का स्वभाव है। जिस प्रकार हम बच्चों को बचपन में ही संस्कार डाल सकते हैं, बड़े होने पर वो सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ, सीखते हुए बड़े जरूर हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवत चिंतन भी हमारा स्वभाव बन जाता है। हम सिर्फ बुढ़ापे में शुरुआत करके उस स्थिति को नहीं पा सकते, क्योंकि तब तक ऊर्जा और इंद्रियां भी क्षीण हो जाती हैं। और आज जब जीवन इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हम रात को सोएं, हमें पता नहीं अगले दिन का सूरज भी कोई देखेगा या नहीं। हमारी कितनी सांसें बची हैं ये हमें पता ही नहीं है। उस समय भी अगर हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर ईश्वर का नाम लेंगे तो फिर हमारी गति क्या होगी, ये तो ईश्वर ही जाने। अब तो आप समझ गए होंगे कि गृहस्थाश्रम से बड़ा ईश्वर को पाने का रास्ता और कोई नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप उन सब लोगों से शेयर करें जो ये सोचते हैं कि अभी ईश्वर का ध्यान तो बुढ़ापे का काम है, आराम से करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे Facebook पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आप इनको दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिका। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। शरतकालीन नवरात्रि का समय आ चुका है और हम सब लोग माता रानी की सेवा में लगने को तैयार बैठे हैं। आइए आज थोड़ा गहराई से समझते हैं नवरात्रि का अर्थ, देवी माँ के 9 रूपों का सही मायने में क्या अर्थ है और हम किस तरह से सरलता से पा सकते हैं देवी माँ की कृपा। आइए जानते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, मतलब जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है वो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर भी है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इस सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति के मिलन से हुई है। उसी प्रकार हमारी रचना भी प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही हुई है। देवी माँ प्रकृति का ही रूप है। इसी प्रकार इस संसार की हर स्त्री भी प्रकृति का ही स्वरूप है। देवी माँ के ये 9 रूप हर स्त्री के जीवन के 9 रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं 9 रूपों का सेलिब्रेशन है। पूरे विश्व में सिर्फ हमारी संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जिसमें देवी के इन 9 रूपों का सेलिब्रेशन किया जाता है। देवी के इन 9 के 9 रूपों को पूजा जाता है, जहाँ 11 साल तक की कन्या के पैर छुए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति को महान संस्कृति बताया गया है। मुझको जब से अपने और इस संसार के होने का होश है, तब से आज तक मैंने अपने आप को शिव और शक्ति के चरणों का उपासक पाया है। मैंने अपनी कई साल की साधना से जिस प्रकार से देवी माँ के 9 रूपों को समझा है, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आज माँ भी ये चाहती है कि हर नारी और हर पुरुष अपने असली स्वरूप को पहचाने और इस आध्यात्मिक यात्रा में सही तरीके से आगे बढ़े। माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री।
शैलपुत्री यानी हिमालय की कन्या, ये देवी माँ का बाल रूप है और इसी प्रकार इस संसार में पैदा हुई हर स्त्री का ये बाल रूप है। माँ शैलपुत्री हिमालय और मैना के घर उनकी तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्मी। संतान उत्पत्ति का निर्णय लेने से संतान के उत्पन्न होने तक हमारे जिस प्रकार के विचार होते हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारे घर में पैदा होने वाली संतान शैलपुत्री के जैसी तेजोमय बालिका होगी, जो वीर, साहसी और पर्वत जैसे मजबूत इरादों वाली होगी, या फिर कोई और। इस बात को आप आज थोड़ा गहराई से सोचिए। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ का किशोरी रूप है और इसी प्रकार इस संसार की हर स्त्री का भी किशोरी यानी अडोलेसेंट रूप है। ब्रह्मचारिणी किशोर अवस्था में ही तपश्चरिणी है। अपने घर में सारे ऐशो आराम होते हुए भी, राजा की कन्या राजकुमारी होते हुए भी वो जंगल में रहकर तपस्या करती हैं। अपने सारे ऐशो आराम त्याग कर वो शिव को पाने के लिए अपर्णा तक बन जाती है और अपनी गहन तपस्या से उसे प्राप्त कर लेती है जिसे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप इस चीज़ को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। ये जो टीनेज होती है यानी 13 साल से 19 साल तक की उम्र, ये सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्र होती है। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है और तपस्या यानी अपने गोल को पाने के लिए तप करना, उसमें लगातार निरंतर लगे रहना। जो ब्रह्मचारिणी की तरह तप करेगा वो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा और उसके अंदर ही इतनी शक्ति होगी कि वो अपने अंदर छुपे रक्त बीज जैसे राक्षसों को, मोह, माया, लोभ, अहंकार, क्रोध आदि जो रक्त बीज की तरह कभी खत्म ही नहीं होते, उनको खत्म कर पाएगा। ये करने के लिए ब्रह्मचारिणी जैसा तप करना बहुत जरूरी है। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटायाम यस्या सा, आनंदकारी चंद्रमा जिसके मस्तक पर सुशोभित होता है वो है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा देवी का नववधु रूप है। ऐसे ही हर स्त्री का भी नवविवाहिता रूप है। वो राजा की बेटी हैं, ऐशो आराम में पली हैं, महलों में रही हैं, लेकिन अब वो भगवान शिव की नवविवाहित पत्नी हैं और कैलाश पर रहती हैं। उन्होंने अपनी विवेक और सहनशीलता से कैलाश पर रहने वालों में प्रेम भाव जगाया है। उनके कैलाश में मोर, शेर, सांप, चूहा सब विपरीत स्वभाव के होते हुए भी प्रेम से रहते हैं। इसी तरह हर नवविवाहिता स्त्री अपने घर को अपने प्रेम से, सहनशीलता से सजाती है, संवारती है और अपनी विवेकशीलता से वो अपने घर को कैलाश बना सकती है, जहाँ सब विपरीत वृत्ति वाले लोग भी प्रेम से रह सके। देवी का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। कुत्सिता ऊष्मा कूष्मा त्रिविध तापयुतः संसार है, अर्थात त्रिविध तापों से युक्त इस संसार को अपने गर्भ में धारण करने वाली देवी का नाम कूष्मांडा है। त्रिविध का मतलब है 3 गुणों से युक्त, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों से युक्त इस सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करने वाली देवी का नाम कूष्मांडा है। इसी प्रकार जब कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके बालक में ये तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन उसके बच्चे में कौन सा गुण प्रधान रहता है ये उसकी उस तपस्या पर निर्भर करता है जो वो गर्भ धारण करने के बाद करती है, क्योंकि संस्कार गर्भ से ही आरंभ हो जाते हैं। देवी के 5वें रूप का नाम स्कंदमाता है। भगवान कार्तिकेय को जन्म देने वाली माता का नाम स्कंदमाता हुआ। इसी प्रकार को जो भी स्त्री संतान को जन्म देती है वो स्कंदमाता का ही रूप होती है। अपनी गर्भावस्था से ही अपने तपोबल से वो अपने बच्चे में संस्कार भरना शुरू करती है, तभी उसके यहाँ भगवान कार्तिकेय जैसी संतान उत्पन्न होती है। देवी के 6ठे रूप का नाम है कात्यायनी। ऋषि कात्यायन के घर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कन्या के रूप में जन्म लिया और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो वहाँ आई। ऋषिवर कात्यायन के घर उन्होंने जन्म लेकर शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने दुष्टों का संहार किया, दैत्यों का संहार किया। उन्होंने अपने वो ही गुण अपने पुत्र कार्तिकेय को भी सिखाए। भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं
और दुष्टों का संहार करने वाले हैं। इसी तरह यह हर स्त्री का वो स्वरूप है जो अपने बच्चों में संस्कार भरती है, संयम और सहनशीलता से उनको बड़ा करके उनको अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाती है। देवी के 7वें स्वरूप का नाम कालरात्रि है। कालरात्रि मतलब जो काल की भी रात्रि है, विनाशिका है, वो है माँ कालरात्रि। देवी माँ के सभी स्वरूपों में सिर्फ एक यही ऐसा स्वरूप है जो दिखने में सुंदर नहीं लगता। एक स्त्री का भी ये मीनोपॉजल फेज है, जिस समय वो खुद से ही कुछ परेशान होती है। उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसके बच्चे सेटल हो गए हैं और अपने ही शरीर से वो कुछ परेशान है। बहुत तरह के मिडिल एज चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस से वो गुजरती है। उसके अपने ही अंदर एक द्वंद्व सा चलता रहता है। उसके इस फेज में उसके सबसे ज़्यादा सहायक उसका जीवन साथी होता है। देवी माँ को भी उनके इस रूप से बाहर निकलने में भगवान भोलेनाथ ने ही उनकी मदद की थी। तो कालरात्रि हर स्त्री का मीनोपॉजल फेज है। देवी माँ के 8वें रूप का नाम है महागौरी। कालरात्रि रूप के बाद देवी माँ ने गंगा स्नान किया, तप किया और गौर वर्ण प्राप्त किया और फिर वो महागौरी कहलाई। ये देवी माँ का सबसे सुंदर स्वरूप है। वो मुस्कुराती हुई हैं, आशीर्वाद देती हुई है, उनके चेहरे पर मुस्कान है, वो बहुत ही कोमल और सौंदर्य से भरपूर हैं। ये हर स्त्री का वो स्वरूप है जब वो अपनी सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाती है। वो अपने सारे कर्तव्य निर्वह कर चुकी है और अब उसने गंगा स्नान कर लिया है। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि अरे अब तो हमने गंगा नहा लिया। इस समय जब वो संसार से मोह त्याग कर ईश्वर की उपासना में लग जाती है तो वो महागौरी हो जाती है। देवी का 9वां रूप है सिद्धिदात्री, मतलब सिद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ है। हमारे यहाँ इनको सांझी माई भी कहा जाता है, मतलब सबकी माँ। ये स्त्री का वो स्वरूप है जो कि एक्सपीरियंस का भंडार है। वो अपने पूरे कुटुंब को प्रेम और वात्सल्य से भर देती है, हर किसी का मार्गदर्शन कर सकती है। इस समय यदि अपने मन को मोह से हटाकर ईश्वर प्रेम में लगाए तो वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार हर स्त्री अपने जीवन के अंत में सिद्धिदात्री बन सकती है। हर स्त्री देवी का ही स्वरूप है और हर स्त्री देवी के उस पद को अपनी तपस्या से पा सकती है। हर स्त्री यदि स्त्री की सहायक बन जाए तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं पा सकती। जिस तरह सप्तशती के अंत में सारी देवियों ने मिलकर युद्ध किया और सारे असुरों का नाश किया, उन असुरों का भी नाश किया जिन्हें बड़े से बड़े देवताओं की शक्तियां भी नहीं हरा पा रही थी। कितना बल है नारी शक्ति में। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस नवरात्रि हर नारी अपने स्वरूप को पहचाने, हर नारी दूसरी नारी की सहायक बने, उसकी स्ट्रेंथ बने। परंतु दुर्भाग्यवश देखने में यही आया है कि नारी ही नारी की व्यथा को नहीं समझ पाती। हर नारी अपनी बेटी को शैलपुत्री जैसी विवेकी, साहसी और पक्के इरादों वाली बनाए और अपने बेटों को भी गणेश और कार्तिकेय जैसा सबका संरक्षक बनाए। वो उन्हें सिखाए कि हर नारी का उन्हें सम्मान करना है, जैसे कि इन 9 दिन वो इन देवियों की पूजा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यदि हम इस छोटी सी बात को समझ गए तभी हम मना पाएंगे सही मायनों में नवरात्रि। आशा करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी, आपको ये बात समझ में आई होगी। देवी माँ को मैंने जिस तरह से देखा, जिस तरह से समझा, वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको लगता है कि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए, हर कोई इस बात को समझे, तो आप इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक को भी देवी के 9 रूप समझ में आते हैं और अगर वो इनको अपने जीवन में उतार पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। नमस्ते।
जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप क्या कहते हो? मेरी एक आदत है, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हो, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि ईश्वर की कृपा है। अभी कुछ ही दिनों पहले किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी, आप चाहे किसी भी मनस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब आपसे ये पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो आप हमेशा यही कहते हो कि ईश्वर की कृपा है। क्या सच में आपको कभी कोई कष्ट नहीं होता? आपके सामने कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं कि ये ईश्वरीय कृपा होती क्या है। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ, धन दौलत, क्या यही है ईश्वरीय कृपा या कुछ और? द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, अपना संतुलन बनाकर रखना और तुम्हारा लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का खास ख्याल रखना। तो अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आप क्या करेंगे? आप क्यों मेरे साथ हैं? भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं और हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो तुमसे नहीं हो पाएगा वो मैं करूँगा। तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? भगवान श्री कृष्ण फिर हंसते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, उस अस्थिर विचलित पानी में जब तुम मछली की आंख पर निशाना साधोगे, उस समय उस अस्थिर पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी निपुण क्यों ना हो, कितने भी विवेकशील और महान क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं और वो प्रयास की भी एक सीमा होती है और उसके आगे की भी जो बागडोर संभालता है उसी का नाम ईश्वर है। और उस पर यह अटूट विश्वास कि उसने ये बागडोर संभाली हुई है और वो हर पल आपके साथ है, ये है ईश्वरीय कृपा। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ, धन दौलत, ये सब ईश्वरीय कृपा नहीं है, क्योंकि ये सब तो आपने अपने कर्मों से बनाया है, अपने संचित कर्मों से बनाया है, आपके प्रारब्ध से आपको मिला है। तो फिर ईश्वरीय कृपा क्या है? हमारे जीवन की वो प्रॉब्लम्स, वो संकट, वो विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही खत्म हो जाती हैं, वो होती है ईश्वरीय कृपा। जब आप निराशा में डूबे हों, आपको कोई रास्ता समझ ना आ रहा हो, परिस्थिति से कैसे निकलें ये समझ ना आ रहा हो और सारी दुनिया आपका साथ छोड़ चुकी हो, उस समय जब कोई एक व्यक्ति आपके साथ आकर खड़ा हो और वो आपसे कहे मुझे तुम में विश्वास है, तुम आगे बढ़ो, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो होती है ईश्वरीय कृपा। कभी कभी सफ़र के दौरान बहुत भीड़ भड़ाके में आपको धक्का लगे, आपका संतुलन बिगड़ जाए और आप गिरने वाले हों, लेकिन फिर भी आप बच जाएं, वो संतुलन ही है ईश्वरीय कृपा। जब एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो और आप भर पेट खाना खाएं, वो होती है ईश्वरीय कृपा। जब आप बिल्कुल हार मानने वाले हों, आपका दिल टूट चुका हो और तभी आपको एक आशा की किरण नजर आए और आपके मन से ये आवाज़ आए, यू कैन डू इट, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ो, वो आवाज़ है ईश्वरीय कृपा। जब आप कामयाबी के शिखर पर हों, आपके पास खूब धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम सब कुछ हो और आपकी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही हो, उसमें भी आप ज़मीन से जुड़े रहें, आप ईश्वर को ना भूलें, आप अपने अच्छे कर्मों को ना भूलें और आप ईश्वर की इच्छा समझकर सब कार्य करते रहें, वो होती है ईश्वरीय कृपा। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता ही ईश्वरीय कृपा नहीं होती। जब ये सब कुछ आपके पास ना हो, उसके बावजूद भी आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करें, आप अपने आप को धन्य महसूस करें, आप उसमें भी खुश रहें, ये होती है ईश्वरीय कृपा। मैं भी मनुष्य हूँ और मनुष्य जीवन है तो ये तो संभव नहीं कि कोई कष्ट ना हो। परिस्थितियाँ अच्छी भी होती हैं और हमारे मन के मुताबिक नहीं भी होती हैं, लेकिन जब हर परिस्थिति में हम ये भाव रखते हैं कि हमने तो स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया, मैं जिस भी हाल में हूँ मेरे प्रभु को पता है और जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता। आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे हो,
तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि ईश्वरीय कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और शायद यही वो भाव है जो जीवन में सब कुछ ठीक किए रहता है, क्योंकि मन में एक सेटिस्फैक्शन रहता है, एक संतुष्टि रहती है। मेरे बचपन में मेरे दादाजी एक गीत गुनगुनाया करते थे, वो मुझे हमेशा याद रहता है। तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही ना करो मैं मूर्ख नादान। और मेरी माँ मुझे ये सिखाती थी कि अपनी हर श्वास के साथ ईश्वर का धन्यवाद करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए उसको थैंक यू कहो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। और तुम्हारे मन के मुताबिक काम हो तो ईश्वर को थैंक यू कहो, और तुम्हारे मन के मुताबिक काम ना हो तो उसे डबल थैंक यू करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हें किस मुसीबत से बचा के रखा है, तुम्हें उसने किस प्रॉब्लम से निकाल लिया है। अंत में मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि जो आपके भाग्य में है वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे छीन नहीं सकती, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दे नहीं सकती। इसलिए कर्म ही कामधेनु और प्रार्थना ही पारसमणि है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, सब कुछ उस ईश्वर पर सौंप दीजिए और खुद बेफिक्र हो जाइए। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको क्या फिक्र, क्या चिंता, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपके सारे कार्य बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप जिस परिस्थिति में हैं उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे ये विचार पसंद आए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि सबके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सके, हर कोई हर परिस्थिति को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख सके। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस मुझे आ रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। यदि और भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास मुझसे पूछने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी कोई बुरा नहीं किया किसी का, पर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरा ही दिल क्यों सब दुखाते हैं? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, पर मुझे ही धोखा खाने को मिलता है। मेरे को याद नहीं कि इस जन्म में मैंने किसी को दुख भी दिया हो, पर फिर मुझे क्यों इतना कष्ट भुगतना पड़ता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं और मैं प्रयास करूंगी इन प्रश्नों का उत्तर देने का। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आज हम बात करेंगे किसी को दुख ना देते हुए भी हमें क्यों दुख भुगतना पड़ता है। वाई मी? इन बातों का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले हमें कर्मों को समझना होगा। पर अब आप कहेंगे कि कर्म तो मुझे पता है, ये कौन सी नई बात है? जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे करोगे अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। और हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। इस जन्म में तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने किसी को दुख दिया हो। आइए थोड़ा सा कर्म को जानते हैं। कर्म क्या होते हैं? कर्म वो एक्शंस होते हैं जो हम करते हैं। कोई भी एक्शन, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म मतलब क्रिया, एक्शन। हमारा हर एक्शन, हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये सब काउंट होता है, ये सब कर्म है। कर्म 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म हैं जो हम पिछले कई जन्मों से जोड़ते आए हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हमने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, वो सब कुछ हमारे संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमें इस जीवन में भुगतने हैं। वो हमारे को असाइंड है ईश्वर की तरफ से, वो हमारा भाग्य है कि ये इसके जीवन में इस बार होना है। ये है प्रारब्ध कर्म। जो कुछ भी हमें भाग्य से मिलता है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारा जीवन साथी कौन होगा, हम कहाँ पर काम करेंगे, हमारे जीवन में कौन आएगा कौन जाएगा, हम कौन कौन से बीमारियों से ग्रसित होंगे, हम सफरिंग्स हमारी क्या रहेंगी, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर ने ये असाइन कर दिए हैं कि इस जन्म में इनको ये चीज़ें भुगतनी हैं, क्योंकि उन्हें हमारे संचित कर्म ख़त्म करने हैं। तो वो एक प्लानिंग है हमारे लिए। तीसरी तरह के कर्म होते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। हम आगे क्या करेंगे वो सब
क्रियमान कर्म है। तो जो एक्शन हम अभी ले रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, वो सब जो आगे ऐड होता जा रहा है हमारे संचित कर्मों में, वो हमारे क्रियमान कर्म है। अब आप कहेंगे कि जब सब कुछ कर्मों ने ही निर्धारित किया है, तो फिर ईश्वर का क्या रोल है? हम ईश्वर का ध्यान क्यों करें? हम उस पर विश्वास क्यों करें? ईश्वर तो कुछ भी नहीं करते। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने अपना बहुत अच्छे से जीवन जिया। वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले थे। वो हर काम भगवान को सोच के करते। उन्होंने ईश्वर को अपना मित्र बना रखा था। उन्होंने बहुत अच्छे से जीवन जिया, लेकिन अब वो बुज़ुर्ग हो गए और उनका जीवन ढलने लग गया। उनकी शारीरिक स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और उनको दिखना भी कम हो गया, चलना फिरना भी बंद हो गया। उनके सारे जो नित्य कर्म थे वो उनके बेड पर ही होने लग गए। बच्चे भी जब समय मिलता था तब आते थे। अब जैसे-जैसे उनके नित्य कर्म भी उस पर होने लगे, तो उन्होंने एक नर्स को रख दिया। अब वो नर्स अपने हिसाब से काम करती थी, कभी नहीं करती थी, बुलाते रहते थे, नहीं आती थी। वो बहुत दुखी रहने लगे और उन्होंने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपका ध्यान किया और बहुत अच्छे से आपने मुझे जीवन जीने को दिया, पर अब इस समय इतनी उम्र में आकर के मुझे ये सब देखना पड़ रहा है कि अब कोई मेरी सेवा करने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और उन्होंने महसूस किया कि अगले दिन से ही एक बच्चा आता, एक बार बुलाने पर आ जाता और उनकी सेवा करता, उनके सारे काम करवाता, उनको शौच करवाता, उनको नहलाता, उनकी खूब सेवा करता, पैर दबाता और फिर चला जाता। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरा बच्चा तो नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो इतनी सेवा मेरी नहीं कर सकता, तो ये कौन है जो मेरी सेवा करता है? वो उससे पूछते थे पर वो कुछ बोलता नहीं था। एक दिन उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और बोले कि अब तो तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो। मैं महसूस तो कर सकता हूँ, देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम बताओ तुम कौन हो। तभी उस कमरे में एक प्रकाश हो जाता है और ईश्वर उसको दर्शन देते हैं। तो वो बहुत चक्का रह जाता है कि ईश्वर, आप मेरे ये सब काम करवा रहे हो। उसको यकीन नहीं होता। वो ईश्वर से कहता है कि प्रभु, आप तो अपनी कृपा से ही मुझे मुक्त कर सकते हो। आपको मेरे को इतना कष्ट देने की और आपको खुद इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है? आप मेरे ये सब कर्म माफ़ कर दो और मुझे मुक्त कर दो। प्रभु मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। यदि तुम इस जन्म में अपने ये प्रारब्ध नहीं भुगतोगे, तो अगले जन्म में तुम इकट्ठे कर लोगे, वो तुम्हें तब भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे कर्म ख़त्म तो नहीं कर सकता, तुम्हारे प्रारब्ध ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर उनको कटवा ज़रूर सकता हूँ। यही होता है प्रार्थना करने से, ईश्वर में विश्वास रखने से। हमने अपने जो कर्म इतने जन्मों से इकट्ठे किए हैं, वो तो हमें भुगतने ही हैं। हमने किसी को दुख दिया है, किसी की सेवा ली है, किसी का ऋण लिया है, ये सब चीज़ें हमें वापस तो करनी है। कुछ हम शरीर से कष्ट भुगतते हैं, कुछ हम मन से कष्ट भुगतते हैं। ये सब चीज़ें हमें भुगतनी हैं, परंतु यदि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर खुद हमारे प्रारब्ध कटवाते हैं। उन चीज़ों को आसान बना देते हैं, हमारा साथ दे करके। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखना चाहिए। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ भी है, तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। जो बीत गया वो तो बीत गया। जो कर्म हम कर चुके उन पर तो अब हमारा कोई वश नहीं है, उनको तो हमें भुगतना ही है। लेकिन हम आगे के लिए तो ध्यान रख सकते हैं कि हम आगे किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी के साथ विश्वासघात ना करें, हम किसी को धोखा ना दें, हम सबसे प्रेम करें, हम सेवा करें, हम दान करें। ये सब तो हम कर सकते हैं ना। तो आइए अपने क्रियमान कर्मों को राइट करते हैं, ठीक करते हैं और अपने आगे के जीवन को सुधारते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ मुझे लिखिएगा और यदि आप मुझसे और भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी बातों को फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। आज के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। कान्हा तेरा हाथ थाम मैं भवसागर तर जाऊं, आंखें बंद करूं तो मन में तुझको ही पाऊं, आंखें जो खोलूं तो कन कन में तेरा दरस हो, हर जीव में देखूं तुझको, हर रिश्ते में तुझको पाऊं। इस संसार में तुम मित्र बन पल पल साथ निभाना,
फिर अंत समय जब आए तब, हाथ थाम मेरा तुम कान्हा, भवसागर पार कराना, भवसागर पार कराना। ख्वाहिश बस अब एक ही बाकी, ख्वाहिश बस अब एक ही बाकी, कान्हा सी मैं, कान्हा सी मैं मुझसा कान्हा, कान्हा सी मैं मुझसा हो कान्हा, मुझको तुमसे एक रूप कर जाना, एक रूप कर जाना, एक रूप कर जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।